जमीन पर के हिंसक ज्वार को खत्म कर दिया गया और सभी लोग सीढ़ी पर चढ़कर भाग गए, लेकिन पानी के एलियन अभी भी पीछा कर रहे थे। डॉक्टर ने विश्वास से बंदूक मांगी और उसने सच में दे दी। वह भूल गया कि डॉक्टर एक कैदी था। डॉक्टर ने उसे गोली मार दी और स्वार्थी होकर भाग गया। एलियन सीढ़ी पर चढ़ने लगे। यह स्थिति बहुत मुश्किल थी, लेकिन साथी ने उल्टा लटक कर एक चाल चली और पूरी तरह से उजागर कर दिया। हालांकि उसकी लाश बहुत मुश्किल थी। उसने एक साथी के पैर को कसकर पकड़ लिया। बाकी लोग उस साथी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खींच नहीं पाए। उसने अपने साथियों को बोझ न बनने के लिए खुद को गिरा दिया। आप कहेंगे, क्या एक जीवित व्यक्ति को एक मृत एलियन द्वारा खींचकर मारा जा सकता है? मुझे लगता है कि थोड़ा जबरदस्ती बलिदान कर दिया गया। वैसे जीवित बचे लोग सीढ़ी पर चढ़ गए और एक पल के लिए चौंक गए। वो नया आदमी गोली लगने के बाद भी कैसे कुछ नहीं हुआ जैसा दिख रहा है। रिप्ली ने उसकी शर्ट उठाई और देखा कि उसमें एक बड़ा छेद है जिसमें से सफेद तरल बह रहा है और समझ गई, असल में वह दूसरी पीढ़ी का बायोनिक आदमी है। विशेषता क्या है? यह है कि उसमें आत्म जागरूकता अधिक है और वह मानव आदेशों का पालन नहीं करता। इसलिए सरकार ने इस पीढ़ी के मिथकीय लोगों को नष्ट करने का आदेश दिया। वह गलती से बच निकला तो नया आदमी न तो नया है और न ही इंसान। ये तो अच्छी बात है। रिप्ली ने उसे एक डेटा केबल दी और उसे जहाज के मुख्य कंप्यूटर में जोड़ने के लिए कहा ताकि वह जहाज को नियंत्रित कर सके और उसे पृथ्वी की ओर गिरा सके ताकि एलियन को धरती पर न लाया जा सके। यहाँ एक और बात जोड़ते हैं। एलियन सीरीज में बायोनिक लोगों के नाम रखने में काफी ध्यान दिया गया है। पहले का नाम था ऐश, दूसरे और तीसरे का नाम था बिशप और चौथे का नाम था कोर। शुरुआत में ABC। अगली फिल्म प्रोमीथियस की शुरुआत डी डेविड से होती है। तो हम वापस आते हैं और कहानी देखते हैं। जब वह जहाज को पृथ्वी की ओर टकराने के लिए नियंत्रित करता है तो सब लोग आखिरकार सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं। छोटा मालवाहक जहाज सामने ही है। रास्ते में रिप्ली ने फिर से एलियन की संवेदनशीलता को महसूस किया। उसने महसूस किया कि एलियन रानी नीचे है और बहुत पीड़ा में है। उसकी संवेदनशीलता सही थी। एलियन रानी ने उसे अपने पास खींच लिया। यह दृश्य बहुत डरावना था। वह जैसे एलियन रानी से मोहित हो गई थी, एक पल के लिए बेहोश। बाकी लोग सोचते हैं कि वह मर गई है, उसे छोड़ देते हैं और छोटे मालवाहक जहाज पर चढ़ जाते हैं। जहाज के पृथ्वी से टकराने में अभी 40 मिनट से अधिक का समय है। निकलने का समय तो है, लेकिन वह दुष्ट डॉक्टर पीछा कर रहा है। वह सबको बंधक बनाकर जहाज को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर ले जाने के लिए मजबूर करता है। वे पागल वैज्ञानिक ऐसे ही होते हैं, चाहे एलियन ने कितने ही लोगों को मार डाला हो। वे एलियन को पृथ्वी पर लाकर प्रयोग करना चाहते हैं। तस्करी दल उसे समझाने की कोशिश करता है। यह सच में ऐसा था जैसे एक विद्वान के पास तर्क होते हुए भी वह समझा नहीं सकता। याद है वह मजदूर जिसका चेहरा फट गया था। इस समय उसे लगता है कि उसके अंदर का राक्षस बाहर आने वाला है, इसलिए वह डॉक्टर पर कूद पड़ता है। वह एड्रेनालिन के प्रभाव में डॉक्टर को मारता है, उसे छाती से चिपका देता है और फिर उसकी छाती से एक भूतिया एलियन